शाम के करीब 7:30 बजे का वक्त था। मोहन कुमार खंडेलवाल पटना स्थित अपने होटल में ही थे, तभी उनके मोबाइल पर एक कॉल आई। वो कॉल एक अनजान नंबर से आई थी। जिस तरह वो अन्य कॉल्स को रिसीव करते थे, उसी तरह उसको भी रिसीव करते हुए जैसे ही हेलो कहा, तभी दूसरी ओर से आवाज आई, तुम्हारे बेटे शिवम का कार सहित अपहरण कर लिया है। शिवम उनका 14 साल का बेटा था, जो पटना के बीरचंद पटेल रोड स्थित न्यू पटना क्लब में टेनिस खेलने जाता था। कार उनका ड्राइवर गिरीश पाठक चलाकर ले जाता था। बेटे के अपहरण की बात सुनकर मोहन कुमार के तो जैसे होश ही उड़ गए। अपहर्ता बेटे को कोई हानि न पहुंचा सके, इसलिए वो बड़ी ही विनम्रता से बोले, आप मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, बदले में आप मुझसे जो भी मांगेंगे मैं दे दूंगा। हमें 2 करोड़ रुपए चाहिए। पैसों का इंतजाम करने के लिए कल दोपहर 2 बजे तक का वक्त दिया जाता है। तुम तब तक पैसों का इंतजाम कर लो, और अगर तुमने पैसे नहीं दिए या फिर कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो तुम बेटे से हाथ धो बैठोगे, अपहर्ता ने चेतावनी दी। मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन बेटे को कुछ नहीं कहना। हमें बेटे से बात तो करा दो ताकि हमें कुछ तसल्ली आ जाए, मोहन कुमार विनम्रता से बोले। बेटे की आवाज सुनने के लिए वो फोन को कान से चिपकाए रहे। कुछ देर बाद उनके कान में बेटे की आवाज आई, हाँ पापा, मैं अंकल के कब्जे में हूँ। बेटे की आवाज से उन्हें महसूस हुआ कि जैसे वो निरासमा हुआ है। उन्होंने बेटे को हिम्मत बंधाते हुए कहा, बेटा घबराना मत, तुम बहुत जल्दी आ जाओगे। इससे पहले कि वो और कुछ कहते, दूसरी ओर से फोन डिस्कनेक्ट हो गया। उन्होंने कई बार हेलो हेलो कहा, इसके बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो जिस नंबर से उनके फोन पर कॉल आई थी, कॉल बैक किया, लेकिन फोन स्विच्ड ऑफ हो चुका था। उस नंबर को उन्होंने कई बार डायल किया, लेकिन स्विच्ड ऑफ होने की वजह से वो नहीं मिल सका। उन्होंने अपने ड्राइवर गिरीश पाठक को फोन लगाया, लेकिन उसका फोन भी स्विच्ड ऑफ आ रहा था। अपहरण शिवम का हुआ है तो ड्राइवर का फोन बंद क्यों है? अपहृताओं ने क्या उसे भी अपने काबू में कर रखा है, या वो उनके चंगुल से बाहर है? ये बात वो समझ नहीं पा रहे थे। मोहन कुमार खंडेलवाल की घबराहट बढ़ गई। वो होटल से सीधे कौशल्या एस्टेट स्थित अपने घर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले पत्नी से पूछा, शिवम टेनिस खेलने के लिए घर से कितने बजे निकला था? रोज की तरह वो शाम 4:15 बजे निकला था। मगर क्या हुआ उसे? आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? पत्नी ने पूछा। न चाहते हुए भी मोहन कुमार को बेटे के अपहरण की बात पत्नी को बतानी पड़ी। बेटे के अपहरण की खबर सुनते ही पत्नी रोने लगी। तब मोहन कुमार ने उन्हें समझाते हुए भरोसा दिलाया कि उनकी अपहर्ता से बात हो चुकी है, जल्द से जल्द बेटे को उनके पास से ले आएंगे। जिस टेनिस क्लब में शिवम प्रैक्टिस करने जाता था, मोहन खंडेलवाल ने फोन से उस क्लब के संचालक से संपर्क किया तो पता चला कि शिवम आज क्लब में पहुंचा ही नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि घर से क्लब जाते समय ही शिवम का अपहरण कर लिया था। उन्होंने रात करीबन 8:30 बजे फोन से पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मनु महाराज से बात कर बेटे के अपहरण की बात बता दी। साथ ही जिस फोन नंबर से उनके पास फिरौती के लिए फोन आया था, वो फोन नंबर भी उन्हें बता दिया। ये 7 फरवरी 2014 की बात है। मामला अपहरण का था, इसलिए एसएसपी ने तुरंत तेजतर्रार पुलिस अधिकारियों की 3 टीमें बनाई। तीनों टीमों के निर्देशन की जिम्मेदारी एसपी सिटी जयंतकांत को सौंपी गई। एक पुलिस टीम शहर पुलिस उपाधीक्षक सिटी ममता कल्याणी की अगुवाई में बनी थी। एसएसपी के कहने पर मोहन खंडेलवाल एसपी सिटी जयंतकांत से मिले और उन्हें बेटे के अपहरण की कहानी बता दी। मोहन खंडेलवाल से बात करने के बाद एसपी सिटी ने शहर कोतवाली में अपहरण का केस दर्ज करा दिया। मोहन खंडेलवाल ने पुलिस को बताया कि उनका ड्राइवर गिरीश पाठक ही सेंट्रो कार बियरो 1V8578 से शिवम को न्यू पटना क्लब ले जाता था और शाम 7:15 बजे वो टेनिस खेलकर घर लौट आता था। उन्होंने ये भी बताया कि शिवम के अपहरण के बाद ड्राइवर का फोन बंद है, इसलिए उन्होंने आशंका जताई कि शायद गिरीश पाठक ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर शिवम का अपहरण कर लिया है। जिस नंबर से फिरौती की कॉल आई थी, पुलिस ने उस नंबर को सर्विलांस पर लगा दिया। जांच से यह पता चला कि वो फोन नंबर कर्नाटक का है और वो प्रदीप पाठक के नाम से लिया गया है, लेकिन फिरौती की कॉल करते समय वो सिम दूसरे IMEI नंबर वाले फोन में डाला गया था। पुलिस की तीनों टीमें IMEI नंबर और फोन नंबर के सहारे रात भर जांच को आगे बढ़ाने की कोशिश में जुटी रहीं। पुलिस को यह पता लग चुका था कि जिस समय अपहर्ता ने मोहन खंडेलवाल को फिरौती की कॉल की थी, उस समय उसके फोन की लोकेशन बिहार के ही भोजपुर जिले के नजदीक धनुपुरा गांव की थी। एक पुलिस टीम पटना में मुख्य जगहों पर लगे सीसीटीवी और ANPR कैमरों की फुटेज खंगालने लगी। ANPR कैमरे शहर के मुख्य चौराहे पर लगे थे। इन कैमरों से वाहनों की नंबर प्लेट भी पड़ी जा सकती है। पुलिस के पास खंडेलवाल की सेंट्रो कार का नंबर था, इसलिए वो इन कैमरों से यह जानने की कोशिश करने लगी कि वो सेंट्रो कार किस तरफ गई है। उधर बेटे की चिंता में खंडेलवाल दंपति को भी रात भर नींद नहीं आई। बीच बीच में वो पुलिस को फोन करके ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि पुलिस को अपहृताओं और बेटे के बारे में कोई जानकारी मिली कि नहीं। पुलिस से उन्हें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा था। सुबह होते ही पुलिस की टीमें धनुपुरा गांव चली गईं और अपने तरीके से बच्चे के बारे में पता लगाने लगी। इसी दौरान पुलिस सर्विलांस टीम से खबर मिली कि जिस फोन नंबर से खंडेलवाल से फिरौती की रकम मांगी गई थी, वो नंबर कुछ देर के लिए दूसरे फोन में डाला गया था।
वो फोन वही था जिसमें कर्नाटक वाला यही नंबर रेगुलर यूज किया जाता था। वो फोन कुछ देर के लिए ऑन होने पर पुलिस का काम आसान हो गया। इससे पुलिस को उसकी लोकेशन पता चल गई। उसकी लोकेशन धनुपुरा के पास इब्राहिम नगर की थी। इब्राहिम नगर में पुलिस टीमों ने घर घर जाकर सर्चिंग शुरू कर दी। तभी सुबह 6 बजे एक मकान में 2 युवक और अपहृत शिवम मिल गया। शिवम के हाथ पैर बंधे हुए थे और उसका मुंह भी कपड़े से बंधा था। शिवम को सही सलामत बरामद करने की बात जांच टीम ने एसएसपी को बता दी। बाद में बात मोहन खंडेलवाल को भी बता दी गई। बेटे को अपहृताओं के चंगुल से छुड़ाने पर खंडेलवाल दंपति की खुशी का ठिकाना न रहा। वे तुरंत कोतवाली पहुंच गए। पुलिस ने जिन 2 युवकों को हिरासत में लिया था, उन्होंने अपने नाम अभिषेक सिंह और प्रदीप पाठक बताए थे। दोनों युवकों से पूछताछ करने के लिए पुलिस गिरफ्तार करके उन्हें कोतवाली ले आए। अभिषेक और प्रदीप पाठक से पूछताछ करने पर पता चला कि शिवम के अपहरण की साजिश खंडेलवाल के होटल में काम करने वाली युवती अनामिका और उसके पति गिरीश पाठक ने रची थी। मोहन खंडेलवाल ने भी बेटे के अपहरण में गिरीश पाठक पर शक जताया था। गिरीश और उसकी पत्नी अनामिका पिछले 2 दिनों से अपनी ड्यूटी पर भी नहीं आ रहे थे और उनके फोन भी स्विच्ड ऑफ थे। पुलिस ने भी दोनों मास्टरमाइंड की तलाश शुरू कर दी, लेकिन उनका पता नहीं लगा। केवल 14 घंटे के अंदर अपहृत बच्चे के सही सलामत बरामद के अलावा 2 अपहर्ता भी गिरफ्तार किए जा चुके थे। यही पुलिस की बड़ी उपलब्धि थी। अभियुक्त अभिषेक और प्रदीप पाठक से विस्तार से पूछताछ की गई तो शिवम के अपहरण की दिलचस्प कहानी सामने आई। बिहार की राजधानी पटना शहर में कौशल्या एस्टेट के रहने वाले मोहन कुमार खंडेलवाल का शहर में एग्जीबिशन रोड पर एक होटल था। इसके अलावा उनके कई और बिजनेस भी थे। इसकी वजह से उनकी गिनती शहर के अच्छे बिजनेसमैनों में थी। उनका एक बेटा था शिवम। वो सेंट जोसेफ हाई स्कूल में कक्षा 9वीं में पढ़ता था। 14 वर्षीय शिवम को पढ़ाई के साथ टेनिस खेलने का शौक था। बेटे की रुचि को देखते हुए मोहन खंडेलवाल उसकी प्रतिभा बढ़ाना चाहते थे। अच्छे खिलाड़ी बनने के गुर सीखने के लिए शिवम पटना के बीरचंद पटेल रोड पर स्थित न्यू पटना क्लब जाने लगा। वहां वो 2.5-3 घंटे टेनिस की प्रैक्टिस करता था। खंडेलवाल ने बेटे को क्लब ले जाने और वहां से घर लाने के लिए अपने ड्राइवर गिरीश पाठक की ड्यूटी लगा रखी थी। गिरीश ही सेंट्रो कार से शिवम को शाम 4 बजे क्लब ले जाता और उसके प्रैक्टिस करने के बाद 7-7:15 बजे घर लाता था। गिरीश पाठक खंडेलवाल के होटल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करने वाली अनामिका का पति था। अनामिका पटना के ही थाना जगनपुर के ककरबाग के रहने वाले दिलीप कुमार की बेटी थी। वो वहां पर एक डेयरी चलाते थे। अनामिका अपने 2 भाइयों के बीच अकेली बहन थी, इसलिए परिवार में वो सबकी दुलारी थी। इंटरमीडिएट पास करने के बाद उसने मोहन खंडेलवाल के होटल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी कर ली। खंडेलवाल के यहाँ गिरीश पाठक नाम का एक युवक ड्राइवर था जो भोजपुर जिले के कचनत गांव में रहने वाले देवेंद्रनाथ पाठक का बेटा था। मोहन खंडेलवाल को जब वो उनके होटल ले जाता तो फुर्सत में रिसेप्शनिस्ट अनामिका से बात करता था। हमउम्र होने की वजह से दोनों खूब बातें करते थे। धीरे धीरे उनके बीच बातों का दायरा बढ़ता गया और वे एक दूसरे को चाहने लगे। दिनों दिन उनका प्यार बढ़ने लगा। हालात यहाँ तक पहुँच गए कि अलग-अलग जाति होने के बावजूद उन्होंने शादी करने का फैसला ले लिया। फिर घर वालों की मर्जी के खिलाफ गिरीश पाठक और अनामिका ने जनवरी 2013 में प्रेम विवाह कर लिया। शादी के बाद दोनों ही पटना में किराए पर कमरा लेकर रहने लगे। चूंकि दोनों ही कमा रहे थे इसलिए उनकी गृहस्थी ठीक ठाक चल रही थी। वे एक बड़े बिजनेसमैन मोहन खंडेलवाल के यहाँ नौकरी करते थे। खंडेलवाल के ठाट बाट देखकर उनके मन में भी ऐश की जिंदगी गुजारने की लालसा होती थी, मगर जितनी पगार उन्हें मिलती थी उससे उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी होने वाली नहीं थी। ऐसा क्या करें जिससे उनके पास भी अकूत संपत्ति हो जाए, इसी बात पर वे विचार करते थे। इसी दौरान उनके दिमाग में विचार आया कि जिस खंडेलवाल के यहाँ वे नौकरी कर रहे हैं, क्यों न उनके बेटे शिवम का किडनैप कर लिया जाए। क्योंकि वह पैसे वाले हैं इसलिए शिवम की फिरौती पर उन्हें मोटा पैसा मिलने की उम्मीद थी। शिवम को क्लब तक गिरीश ही छोड़ने जाता था, इसलिए उसका किडनैप भी आसानी से होने की उम्मीद थी। गिरीश पाठक ने जल्दी से मालदार होने का उपाय तो खोज लिया, लेकिन जो काम करके अपनी तमन्ना पूरी करनी चाहते थे वो काम इतना आसान नहीं था। उसने इस योजना में अपने ताऊ के बेटे प्रदीप पाठक को शामिल करने का फैसला कर लिया। प्रदीप पाठक भोजपुर जिले के ही थाना पीटो का रहने वाला था। वो बंगलुरु में एक ट्रैवल एजेंसी में ड्राइवर था। गिरीश की प्रदीप से फोन पर बात होती रहती थी। प्रदीप भी अपनी नौकरी से खुश नहीं था, वो भी जल्दी मोटे पैसे कमाना चाहता था। 29 जनवरी 2014 को गिरीश ने उसे एक काम में मोटा पैसा कमाने का लालच देकर पटना आने को कहा। प्रदीप ने उससे काम के बारे में जानना चाहा तो गिरीश ने कह दिया कि काम के बारे में वो पटना आने पर ही बताएगा। 1 फरवरी 2014 को प्रदीप बंगलुरु से पटना आ गया और मीठापुर बस स्टैंड के नजदीक अपने भाई विनय पाठक के मकान में ठहर गया। फोन करके उसने गिरीश को अपने आने की सूचना दी तो वह उसके कमरे पर ही पहुंच गया। गिरीश ने उसे बिजनेसमैन मोहन खंडेलवाल के 14 वर्षीय बेटे शिवम के अपहरण कर मोटी फिरौती वसूलने की योजना बताई। अच्छे पैसे मिलने की उम्मीद में प्रदीप ने हामी भर दी। वे इस गेम को सुरक्षापूर्वक खेलना चाहते थे। गिरीश चाहता था कि उनके साथ कोई ऐसा शख्स और शामिल हो जाए जो दबंग टाइप का हो,
तब प्रदीप ने अभिषेक सिंह को शामिल करने का सुझाव दिया, जो सीआरपीएफ की बटालियन नंबर 197 में नौकरी करता है। उसकी पोस्टिंग सारंदा, झारखंड में थी। अभिषेक सिंह जिला भोजपुर के गुराहवी गांव के रहने वाले संतोष सिंह का बेटा था। आरडीएम हाई स्कूल में पढ़ते समय अभिषेक ने प्रदीप पाठक के यहां किराए पर कमरा लिया था। वहां रहने के दौरान ही उसकी प्रदीप से दोस्ती हो गई। कभी कभी गिरीश भी प्रदीप पाठक के यहां आता था, इसलिए वह भी अभिषेक सिंह को जानता था। बाद में अभिषेक की सीआरपीएफ में नौकरी लग गई। नौकरी लग जाने के बाद भी प्रदीप की अभिषेक से फोन पर बात होती रहती थी। प्रदीप जब पटना आ गया तो उसने मिलने के लिए अभिषेक को बुलाया। दोस्त के कहने पर अभिषेक पटना आ गया तो प्रदीप ने उससे बिजनेसमैन के बेटे का अपहरण करने के बारे में बात की। पैसों के लालच में अभिषेक भी उनकी योजना में शामिल हो गया। फिर गिरीश, अनामिका, प्रदीप और अभिषेक ने योजना को अंजाम देने की रूपरेखा बनाई। उन्होंने हथियार वगैरह का इंतजाम भी कर लिया। गिरीश ने प्रदीप और अभिषेक से कहा, शाम करीबन 4 बजे शिवम को टेनिस खेलने के लिए सफेद रंग की सेंट्रो कार नंबर BRO1V 8578 से ले जाता हूँ। जैसे ही मैं क्लब से थोड़ी पहले डबल ब्रेकर पर पहुंचूंगा, कार धीमी कर दूंगा। तुम लोग वहां पहले से ही तैयार रहना। कार धीमी होते ही गेट खोलकर कार में बैठ जाना। 7 फरवरी 2014 को गिरीश पाठक शिवम को सेंट्रो कार से क्लब की ओर लेकर रवाना हुआ। अभिषेक और प्रदीप पाठक पहले से ही डबल ब्रेकर के पास खड़े हो गए थे। जैसे ही गिरीश डबल ब्रेकर के पास पहुंचा तो अपने साथियों को देखकर उसने कार धीमी कर ली। कार के पिछले गेटों के लॉक उसने पहले से ही खोल रखे थे। कार धीमी होते ही प्रदीप और अभिषेक कार के पिछले गेट खोलकर अंदर बैठ गए। शिवम ने अनजान लोगों को गाड़ी में चढ़ते देखा तो वो चौंक गया। इससे पहले कि शिवम उनसे कुछ कहता, प्रदीप और अभिषेक ने तमंचा दिखाकर उसे डरा दिया। गिरीश कार तेज गति से चलाते हुए प्रदीप के भाई विनय पाठक के मकान पर ले गया। मकान की चाबी प्रदीप के पास ही थी। उसने ताला खोला और शिवम को डरा धमका कर एक कमरे में बंद कर दिया। कार उन्होंने उसी मकान में खड़ी कर दी थी। प्रदीप के पास बंगलुरु का एयरसेल कंपनी का सिम था। गिरीश ने उससे वो सिम लेकर अपने मोबाइल फोन में डाला और शाम 7:30 बजे शिवम के पिता मोहन खंडेलवाल को फोन करके शिवम के अपहरण की जानकारी दी और 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। उसने उस समय शिवम की उसके पिता से बात करा दी ताकि उन्हें बेटे के अपहरण होने का विश्वास हो जाए। खंडेलवाल से बात करने के बाद उसने एयरसेल का सिम निकालकर प्रदीप को दे दिया और कहा कि वो इसे फोन में न डाले। गिरीश बहुत शातिर दिमाग था, वो खुद को सेफ रखना चाहता था, इसलिए वो शिवम के साथ कमरे पर नहीं ठहरना चाहता था। उसने अभिषेक और प्रदीप से बहाना बनाते हुए कहा, अभी मेरी पत्नी का फोन आया है, वो आरा आई हुई है। मैं उसे होटल में ठहरा कर रात में ही यहाँ आने की कोशिश करूंगा, नहीं तो सुबह जरूर आ जाऊंगा। इतना कहकर गिरीश पाठक वहां से चला गया। अगले दिन गिरीश को किसी तरह पता चल गया कि पुलिस शिवम को सरगर्मी से तलाश रही है, तो वो पत्नी अनामिका को लेकर पटना से रफूचक्कर हो गया। प्रदीप और अभिषेक को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने विनय के मकान से ही मोहन खंडेलवाल की कार भी बरामद कर ली। इसके बाद पुलिस ने अनामिका और गिरीश पाठक की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए दोनों अभियुक्त प्रदीप पाठक और अभिषेक सिंह को 8 फरवरी 2014 को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया, लेकिन फरार मास्टरमाइंड गिरीश और अनामिका का पता नहीं लग सका। पटना पुलिस उन्हें हर संभावित जगहों पर खोजती रही। कई महीने की खोजबीन के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं मिला। इसी बीच पटना पुलिस को सूचना मिली कि अभियुक्त गिरीश पाठक और उसकी पत्नी अनामिका दिल्ली में कहीं छिपे हुए हैं। घटना के दोनों मास्टरमाइंडों को खोजने में पटना पुलिस ने दिल्ली पुलिस से सहयोग मांगा। पुलिस आयुक्त BS बस्सी ने ये जांच क्राइम ब्रांच को करने के आदेश दिए। क्राइम ब्रांच के DCP भीष्म सिंह ने ACP KPS मल्होत्रा के निर्देशन में एक पुलिस टीम बनाई। इस टीम में इंस्पेक्टर सुनील कुमार, SI रविंद्र तेवतिया, निर्भय सिंह राणा, हेड कांस्टेबल ईश्वर सिंह, कुसुम पाल, अजय शर्मा, विक्रम दत्त, ईद मोहम्मद, कांस्टेबल मोहित कुमार, मनोज, प्रेमपाल, सुरेंद्र, उदयराम, अंजू आदि को शामिल किया गया। टीम के पास केवल गिरीश पाठक का मोबाइल नंबर और फोटोग्राफ था। इनके सहारे उसे तलाशना किसी चुनौती से कम नहीं था। पुलिस टीम ने उसके फोन को सर्विलांस पर लगा दिया, लेकिन वो स्विच्ड ऑफ आ रहा था। इतनी बड़ी दिल्ली में फोटो के सहारे उसे ढूंढना आसान नहीं था। पुलिस ने दिल्ली के बड़े सभी रेलवे स्टेशनों और अंतर्राज्यीय बस अड्डों पर अपने मुखबिरों को लगा दिया। पुलिस ने मुखबिरों को अभियुक्त गिरीश पाठक का फोटो दे दिया था ताकि वे उसे पहचान सकें। 12 जून 2014 को आखिर क्राइम ब्रांच को सफलता मिल ही गई। एक मुखबिर ने सूचना दी कि फोटो में दिखने वाली सूरत का एक आदमी एक औरत के साथ सराय कालेखां बस टर्मिनल पर खड़ा है। मुखबिर की खबर पाकर पुलिस टीम तुरंत सराय कालेखां बस टर्मिनल पहुंच गई और उस आदमी और उसके साथ खड़ी औरत से पूछताछ की तो उन्होंने अपने नाम गिरीश पाठक और अनामिका है। क्राइम ब्रांच ऑफिस लाकर दोनों से पूछताछ की गई तो उन्होंने पटना के बिजनेसमैन मोहन खंडेलवाल के बेटे शिवम के अपहरण की सारी कहानी उगल दी। चूंकि वे दोनों अभियुक्त पटना पुलिस के वांटेड थे, इसलिए दिल्ली पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की खबर पटना पुलिस को दे दी। दोनों अभियुक्तों को 12 जून 2014 को साकेत कोर्ट में महानगर दंडाधिकारी अनु अग्रवाल के समक्ष पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया।
वांटेड अभियुक्तों की गिरफ्तारी की सूचना पर पटना पुलिस 14 जून को दिल्ली पहुंच गई और कोर्ट में उक्त दोनों अभियुक्तों को ट्रांजिट रिमांड पर दिए जाने की अर्जी पेश की। कोर्ट ने उनकी अर्जी को मंजूर कर लिया। फिर पटना पुलिस अभियुक्त गिरीश पाठक और अनामिका को ट्रांजिट रिमांड पर पटना ले गई। पटना कोतवाली में दोनों से पूछताछ की गई तो उन्होंने